हे गाइस, जब भी हम तिरंगा देखते हैं दिल गर्व से भर जाता है ना? लेकिन क्या आपको पता है इस तिरंगे के पीछे किसका दिमाग था? नॉप, कोई बात नहीं। ना तो ये सिर्फ गांधी जी का आइडिया था, ना ही किसी एक पार्टी का। आज बात करते हैं उस अनसंग हीरो की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। पिंगली वेंकैया, द फ्लैग मैन ऑफ इंडिया। लेट्स गो। ओके, क्विक हिस्ट्री फ्लैशबैक। इंडिया का फर्स्ट फ्लैग 1904 में सिस्टर निवेदिता ने डिजाइन किया। रेड और येलो फ्लैग, जिसमें ब्रज और वंदे मातरम लिखा था। फिर आया 1906 का कलकत्ता फ्लैग, जिसमें 3 रंग लाल, पीला, हरा, 8 कमल और वंदे मातरम जैसी आकृतियां थीं। और फिर 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फहराया। लेकिन ये सब तो प्रीक्वल थी। आर रियल देसी सुपर हीरो एंटर्स इन 1916, पिंगली वेंकैया। Born in 1876 in Andhra Pradesh, वेंकैया लिटरली डिड इट ऑल। जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्मी, लैंग्वेजेस, वो भी कोई एक लैंग्वेज नहीं बल्कि उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश और जापानीज जैसी कई भाषा जानते थे। और हाँ, फ्लैग डिजाइन भी। इसी वजह से डायमंड वेंकैया, पट्टी वेंकैया और झंडा वेंकैया के नामों से जाने गए। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में पिंगली ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और सेकेंड बोर युद्ध के दौरान साउथ अफ्रीका गए, जब पहली बार उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। जब पिंगली वेंकैया ब्रिटिश आर्मी में साउथ अफ्रीका में सर्व कर रहे थे, तब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उनके दिल को छू गया। सैनिकों को ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को सैल्यूट करने को कहा गया। वेंकैया ने उस वक्त झंडे को सैल्यूट तो किया, लेकिन उनके अंदर की देशभक्ति को गहरा झटका लगा। तभी उन्होंने ठान लिया कि कुछ करना पड़ेगा। इस घटना और गांधी जी के आजादी के स्ट्रगल ने वेंकैया को एक असली फ्रीडम फाइटर बना दिया। उन्हें लगा कि भारत को अपने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक पहचान चाहिए, एक नेशनल फ्लैग। यहीं से शुरू हुआ उनका मिशन, वन नेशन वन फ्लैग। उन्हें झंडों को लेकर काफी जुनून था और भारत लौटने के बाद उन्होंने पूरा ध्यान ऐसे झंडे डिजाइन करने में लगा दिया जो पूरे देश को यूनाइटेड कर सके और जिसे इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल फ्लैग बनाया जा सके। ये झंडा देश के लिए एक नेशनल फ्लैग होता। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 1916 में उन्होंने एक बुकलेट पब्लिश की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें 30 से ज्यादा डिजाइन थे। यप, नोट 1, नोट 2, 30 प्लस, दैट्स अ हसल ब्रो। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस सेशन में गांधी जी से बोले, ब्रो वी नीड अ फ्लैग, और वेंकैया लेकर आए 2 कलर वाला फ्लैग, रेड और ग्रीन। सिंबोलिज्म, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी बोले, एड वाइट फॉर बाकी कम्युनिटीज एंड पीस, और बीच में आ गया चरखा, मेड इन इंडिया वाइब्स। 1931 में ऑफिशियल कांग्रेस फ्लैग बना, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, बीच में स्पिनिंग व्हील। बट होल्ड अप, ये कोई रिलीजियस कॉम्बो नहीं था, ये था करेज, पीस, प्रोस्पेरिटी का ट्रिपल मीनिंग पैक्ट। इंडिपेंडेंस के टाइम एक ट्विस्ट आया, स्पिनिंग व्हील की जगह आया अशोक चक्रा। क्यों? ताकि ये फ्लैग सिर्फ कांग्रेस से न जुड़ जाए बल्कि पूरे भारत का बन जाए। और बस 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा तिरंगा फुल ऑन वाइब में लहराया। बट यहाँ थोड़ा सा दिल तोड़ने वाला फैक्ट है। पिंगली वेंकैया, द ओजी फ्लैग क्रिएटर, अपनी लाइफ के लास्ट दिनों में गरीबी और गुमनामी में जिए। 1963 में उन्होंने दुनिया छोड़ी। उनकी लास्ट विश थी कि उन्हें उसी तिरंगे में लपेटा जाए जो उन्होंने डिजाइन किया। गूज़बम्प्स, राइट। उनकी याद में 2009 में पोस्टल स्टैम्प जारी हुए। 2015 में विजयवाड़ा का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन उनके नाम पर हुआ। बट नो भारत रत्न येट। सीरियसली? सो गाइस, अगली बार जब भी आप तिरंगे को देखें, सो रिमेंबर पिंगली वेंकैया, द मैन हु गेव अस आवर आइडेंटिटी। आप सभी के लिए एक सवाल, क्या उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट। थैंक यू।